जी नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज पूरे भारत में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। यह एक ऐतिहासिक शब्द बन गया है। आपके ध्यान में होगा, पूरा देश जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई, उनकी पत्नियों के सामने ही, परिवारजनों के सामने ही, बच्चों के सामने, जब आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी, पूरा देश जैसे उबाल में आ गया। यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा था कि यह भारत की आत्मा पर हमला है। भारत की आत्मा, उसकी गंगा जमुनी संस्कृति, उसकी सह अस्तित्व की भावनाओं में भारत की आत्मा रहती है। और ये पूरी आतंकवादी घटना का एक ही मकसद था कि भारत की इस जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसको तहस नहस किया जाए, लोगों को आपस में उकसाकर लड़ाने भिड़ाने का जुगत बिराया जाए। लेकिन भारतीय जनता ने, भारत के लोगों ने आतंकवादियों के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। जिस ढंग से भारत के लोग एक साथ जमा हुए, एकजुट हो गए और हर किसी ने अपने बातों को, अपने तर्कों को और अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए ये कहा कि भारत एक है। इस आतंकी घटना का जरूर कोई न कोई हल निकलना चाहिए। छोटे मोटे उकसावे की बात नहीं है। 26 लोगों को, उनके परिवार के लोगों के सामने जिस तरह से हत्या की गई, यह कितनी लज्जास्पद घटना है। सभ्यता के इस चरण में पहुंच करके भी, चाहे जिस किसी नाम पर हो, इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर थे, विदेश गए हुए थे। सऊदी अरब से उन्होंने यात्रा अपनी छोड़कर इधर देश स्वदेश लौटे। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी विदेश में से आए और सबों ने अपने अपने ढंग से काम किया। अब देखिए क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन यह सच है कि हर किसी को इस बात की इच्छा थी, हर किसी के मन में यह आक्रोश था, यह उबाल था कि इस तरह की घटनाओं का बदला जरूर लिया जाना चाहिए और हर कोई भारत सरकार के साथ इस आतंकी घटना के निपटारे के लिए राष्ट्रहित में अपनी तमाम बातों को भुलाकर सरकार के साथ हम सभी खड़े हुए। और सरकार ने जब सही फैसला लिया, सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। इसे बहुत ही भावुक नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। जी, अब पूरे भारत में इस सिंदूर का क्या महत्व है, सांस्कृतिक रूप से, पारंपरिक रूप से और वैसे भी हम सभी जानते हैं। तो इसका नाम दिया गया और फिर इसकी कार्रवाई की गई। कल रात जिस तरह से हमारी सेना ने जो काम किया, वह हमारे गर्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे गर्व के लिए काफी है। देखिए, भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, लेकिन अपने ऊपर हुए अत्याचार का जवाब देने के लिए हमेशा जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रहता है इस वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं में भी। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह कभी नहीं रहा कि लोग हम पर अत्याचार करें और हम अत्याचार को बर्दाश्त कर लें। एक सशक्त राष्ट्र ही, एक सशक्त लोग ही वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को जी सकते हैं। अभी तक भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई है, युद्ध पर में हम नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से उस आतंकी घटना का जवाब हमें देना था और इसकी समुचित कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा रही थी।
अगर पाकिस्तानी जो राजनीतिक काका हैं, जो उनके सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने इस घटना की विधिवत निंदा करके उन आतंकियों की पहचान करने में, उन्हें पकड़ लाने में कोई उत्सुकता दिखाई होती, कहा होता कि हम उसको अपने यहाँ रोकते हैं, हम आपको उसको सौंपते हैं, हम भी इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 14-15 दिन बीत गए और 14-15 दिन बीतने के बावजूद लोग काफी अधीर हो रहे थे। आज 7 तारीख है, तो आज हमारे यहाँ मॉक ड्रिल की घोषणा पहले हो चुकी थी, मॉक ड्रिल होगा भी शहर में। लेकिन जिस ढंग से संयमित तरीके से और जिस ढंग से सुनिश्चित लक्ष्य के प्रति हमारी सेना ने कार्रवाई की है, और निश्चित रूप से हम सभी भारतीयों के लिए, हम भारत के नागरिकों के लिए, हम भारत के लोगों के लिए यह एक गर्व और संतोष की बात है। वहां जो भी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान जो लगातार कह रहा था और बार बार इस बात को कहता है कि हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, और तरह तरह की बात, पानी, खून और क्या, उनको अपनी भाषा पर संयम बरतना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि हम मनुष्य की तरह कैसे रह सकते हैं। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है और भारत की जो स्थिति है, दोनों ही के परिप्रेक्ष्य में उन्हें आत्मावलोकन भी करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। भारत ने 9 ठिकाने पर जिस ढंग से हमला किया है और बिल्कुल गाइडेड और अनुशासित पर लक्ष्य घोषित करके यह काम किया है। कहा जाता है, मीडिया में खबर आ रही है कि 90 आतंकवादी मारे गए हैं इस घटना में। अब संख्या कम बेसी जो भी हो तो आएगी, और कुछ न कुछ कैजुअलिटी इस तरह की घटनाओं होती है। मनुष्य का कहीं भी खून बहता है, वह निश्चित रूप से हम सब उसके लिए दुखी होते हैं, लेकिन जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। अगर आप लगातार इसी तरह की भाषा बोलेंगे, यही सब काम अगर करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उस परिणति में पहुंचाए जाने के लिए आप सामने वाले को भी बाध्य करते हैं। तो ये पूरे विश्व समुदाय के लिए भी, और क्योंकि भारत हमेशा विश्व समुदाय को अपने साथ रखने की कोशिश करता रहा है और हमेशा इसमें उसे पूरी दुनिया का अपने अपने ढंग से समर्थन भी मिलता रहा है। भारत के लोग प्रशंसा इसलिए भी करते रहे हैं कि यहाँ की लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, आपस में हमारे चाहे जितने भी अंतर विरोध हों, आपस में हम चाहे जितने भी एक दूसरे से असहमत होते हों, लेकिन असहमति में भी हमारे यहाँ सह अस्तित्व की भावनाएं कभी कमजोर नहीं होती हैं। छोटे मोटे झटके तो लगते ही रहते हैं, वह तो घर परिवार में सभी जगह होता है, लेकिन अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम हमेशा सह अस्तित्व की भावनाओं के साथ यहाँ जीते हैं, जीने की कोशिश करते हैं। उन व्यवधानों को हम नहीं गिन सकते हैं कि वह हमारी राष्ट्रीय एकता में वो किसी भी प्रकार की वे व्यवधान चुनौती खड़े कर सकते हैं। हर किसी ने कहा कि हम एक हैं और कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हुई। अब मैं पहले भी जब यह घटना हुई थी और उसके बाद जब आतंकियों के इरादे जिस प्रकार से गलत साबित हुए, वो हमें नहीं बांट पाए, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह लोग एक साथ, हिंदू मुसलमान, अगरा पिछड़ा दलित, सभी एक साथ खड़े हो गए। सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, सभी लोग खड़े हो गए, और खड़े हो जाने के बाद सरकार के समर्थन में, अपने देश के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, राष्ट्र हित के लिए लोग एक साथ एकजुट हो गए। यह है एक अनुशासित राष्ट्र का लक्ष्य। इस राष्ट्र को कोई कमजोर नहीं कर सकता है, इस राष्ट्र को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इस राष्ट्र को कोई इस तरह से बांटना चाहे तो वह बांट नहीं सकता है, वह कामयाब नहीं हो सकता है, उसको मुंह की खानी ही होगी, उसे पराजय स्वीकार करना ही होगा। आज पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके, हर किसी को अपने गिरेबान में अपने, देखिए अक्सर होता क्या है कि हम अपने दूसरों के जो दोष होते हैं, हम उसको उनकी छाती पर पढ़ते हैं और अपने दोष को अपनी पीठ पर छिपाने की कोशिश करते हैं। यह पूरा भारतीय महाद्वीप
आज कहां से कहां हुआ होता, मनुष्यता के विकास में इसका भी अपना जबरदस्त श्रेय होता। ठीक है, ऐतिहासिक कारणों से बहुत सारी चीजें हैं, अभी उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। बात इस बात पर है कि भारत ने जो कदम उठाया है, पूरा भारत उसके साथ है। भारत नहीं चाहता कि युद्ध की स्थिति भड़के, और पाकिस्तान अगर आत्मनिरीक्षण करे, आत्मावलोकन करे, तो उसे अपने गलती सही का फैसला उसको खुद कर लेना होगा, खुद बात समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारा जो विवेक होता है वही अंततः हमें यह फैसला सुनाता है। विवेक से बड़ा कोई अदालत नहीं है, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है, उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। विवेक ही अपना निर्णय देता है। तो दोनों ही देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए, सभ्यता के लिए, मनुष्यता के लिए पाकिस्तान को आत्मावलोकन करना ही होगा, और उसे इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यह जो कार्रवाई है, यह जो एक्शन है, यह एक्शन को वार में नहीं बदले, इसके लिए कोशिश उसको करनी चाहिए और हरदम उसे बाहर निकलना चाहिए। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन शांति प्रिय होने के साथ साथ जो पड़ोसी हैं उनके साथ भी जो हमारे संबंध हैं वो हम पर तो निर्भर करते ही हैं, वो उन पर भी निर्भर करते हैं, और हम सभी को मिल करके मनुष्यता के पक्ष में ही खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं किस उकसावे में ऐसा नहीं हो रहा है, कौन उन्हें दूसरे तरह की बातों के लिए प्रेरित कर रहा है, और ये आतंकवाद की लंबी कहानी है। उस कहानी पर व्यापक रूप से तो चर्चा होती ही रहती है, लेकिन यह बहुत ही मर्मांतक घटना थी जो पहलगाम में हुई। इसके पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन पहलगाम की घटना कई तरह से उसका बहुत ही चरम उत्कर्ष, चरम दुस्साहस की इंतहा थी। क्या पाए, और इस तरह से पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में आप लोगों की जान लेकर चले गए, और यह दंभ छोड़ कर गए, जाकर के अपनी सरकार से कह देना, अपने देश से कह देना। हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा जो मीडिया में आया कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर के कहा गया कि जाओ उनको बता देना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ऐसी बात एक राष्ट्र को इस रूप में चुनौती। तो जो घटना घटी है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, हम जो भारत के लोग हैं, न सिर्फ युद्ध में बल्कि शांति में भी हमें इस तरह से एकजुट होकर के, एक साथ खड़ा होकर के अपनी समस्याओं का हल निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। हर घटना के कई पक्ष होते हैं। मैं तो आपसे और सबों से यही अपील करता हूं कि इस घटना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हम अपनी एकजुटता को सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, सिर्फ युद्ध के समय नहीं, बल्कि शांति के लिए भी, शांति के समय में भी बचाए रख सकें। सब मिलजुल करके इस परिस्थिति का लाभ उठाएं और इस बात को महसूस करें, क्योंकि हमें तो आगे लड़ाई लड़नी है बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बदहाली के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ। तो हमें इसी एकजुटता की भावनाओं का परिचय देना चाहिए, और हम दे सकते हैं, और वह अगर हम दे सकें तो निश्चित रूप से इस घटना से हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी, और हम एक नए विकास की तरफ, एक नई चुनौती को झेलने में, मतलब चुनौती जो हमारे पास है उसको झेलने के लिए हमें एक नई दृष्टि, एक नई ताकत तो मिलेगी ही मिलेगी। फिलहाल तो हमें यह संतोष की बात हमारे मन में होनी चाहिए, या फिर कहूँ यह कोई खुशी, कोई उन्माद की बात नहीं है, यह सिर्फ संतोष की बात है कि जिसने हम पर इस तरह से भारत पर या भारत की सीमा में नागरिक पर इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने का दुस्साहस किया था, उसे उसकी परिणति तक पहुंचाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम युद्ध के मामले में किसी अति में नहीं गए, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये किसी अति में वो न जाए, बल्कि इस बात के मर्म को समझें कि जब एक राष्ट्र की आत्मा पर आक्रमण होता है
उसे लहूलुहान किया जाता है तो उस राष्ट्र को यह पूरा अधिकार होता है कि वह अपने इस लहू को पोछे, अपने आंसुओं को पोछे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ये बहुत भावुक कर देने वाला नाम है, बहुत सफलतापूर्वक और अनुशासित रूप में मार्गदर्शित ढंग से संपन्न हुआ है। इसके लिए हम सबों को अपनी सेना पर गर्व है, अपने देश पर गर्व है, और इस तरह से फैसला लिया गया और इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। यह भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इसमें एक संदेश है कि सेना को किस प्रकार से संयमित और मार्जित आचरण करके अपने लक्ष्य पर विजय हासिल करना चाहिए। करें आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार अपील करूं, ऐसे ही समय में इन बातों की तरफ ध्यान जाता है कि जैसी एकजुटता हमने हासिल कर ली है, इस एकजुटता का इस्तेमाल, इस एकजुटता का लाभ हमें गैर बराबरी से लड़ने में भी उठाना चाहिए। इस एकजुटता का लाभ हमें विषमताओं से लड़ने में भी उठाना चाहिए। इस एकजुटता का लाभ हमें कुत्सित इरादों से मुक्ति पाने में भी दिखाना चाहिए। यह कोई उन्माद और उत्साह की बात नहीं है। मैं फिर कहूं, यह आत्मसंतोष और लहूलुहान राष्ट्र की आत्मा की शांति के लिए यह ऑपरेशन सिंदूर आवश्यक था, जिसे हमारी सेना ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। तो हमारी सेना बधाई के पात्र है। हालांकि अभी इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, किस ढंग से पाकिस्तान इसे लेगा, इसे बढ़ाना चाहेगा या आत्मावलोकन में जाकर के स्थिति की गंभीरता को समझेगा, वो अभी देखने की बात है। लेकिन हमारी कोशिश तो यही है कि इस तरह की घटनाओं का से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि ना मनुष्यता के विरुद्ध जो खड़ा होगा उसका जवाब देने के लिए भारत जैसा राष्ट्र एकजुट होकर के उसका मुकाबला करेगा। अपनी जमीन पर इस तरह की घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सबों से आग्रह है कि आप इसे देखें और यह जो हमारी सहमिलानी संस्कृति है, सहअस्तित्व की जो भावना है, सहअस्तित्व की जो चेतना है, इसको अधिक एकजुट होकर के हमें कायम रखने में लग जाना चाहिए। क्योंकि सेना और सिविल दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों मिलकर के ही एक राष्ट्र के विकास में, सभ्यता के विकास में इन दोनों के मिले जुले चीजों का उपयोग है। जो बात नाखून से टूट जाए, जो समस्या छोटे से औजार से खुल जाए, उसके लिए कुल्हाड़ी लाने की या बड़े बड़े हथियार लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपसे अनुरोध है, इस विचार को पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक पहुंचाएं और उस एकजुटता के महत्व पर विचार विमर्श शुरू करें। अभी तो इतना ही। देखिए फिर कोई नई खबरें आएंगी। जी धन्यवाद, नमस्कार।